लैंड रिसोर्स। लैंड क्या है? जहाँ पर हम लोग रहते हैं उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड बोलते हैं। तो लैंड को हम लोग रिसोर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लैंड हम लोग का वेरियस टाइप का काम में आता है, इसीलिए हम लोग लैंड को रिसोर्स बोलते हैं। वी लिव इन लैंड। कहाँ रहते हैं हम लोग? लैंड में रहते हैं। वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड, वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज। हम लोगों को जीने के लिए खाना चाहिए, कहाँ से मिलता है? हम लोग एग्रीकल्चर कहाँ करते हैं? लैंड पे करते हैं। हम लोगों को जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वेरियस टाइप का जो जिस तरह से भी काम करके हम लोग अपना डेली नीड्स को पूरा करते हैं लैंड से, इसीलिए लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। इंडिया में लैंड जो मिलता है, हम लोग जानते हैं कि लैंड को हम लोग कितना टाइप में बांटते हैं ना। लैंड को फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अगर हम लोगों का ओशन होता है तो ओशन का लेवल में या 300 मीटर में जो लैंड मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग प्लेन एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन एरिया। सेकंड, उसके बाद जो टेबल टाइप का लैंड मिलता है और 600 मीटर हाइट होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्लेच्यू। प्लेच्यू बोलते हैं। उसके बाद 900 मीटर का जो पार्ट मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं हिल। एंड 900 अबव का जो फिजिकल डिवीज़न मिलता है या फीचर्स मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 900 मीटर का अबव उसे हम लोग बोलेंगे माउंटेन। माउंटेन। प्लेन एरिया इंडिया में 43% है। 43% प्लेन एरिया। प्लेचू एरिया है इंडिया में 27.7%। हिल एरिया है 18.5%। एंड माउंटेन है इंडिया में 10.6%। ये सारा एरिया इंडिया में जो है वो हम लोग को कुछ कुछ काम आते हैं, जो हम लोग जिसको हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में क्या देखते हैं हम लोग ना? प्लेन एरिया में क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है, ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है, जिससे हम लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी करने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा होता है। प्लेटू एरिया में क्या मिलता है? बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलता है, जिससे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। माउंटेन एंड हिल में क्या होता है? माउंटेन एंड हिल है जिसकी वजह से हम लोगों को रेनफॉल मिल रहा है और बहुत सारा चीज़ें जो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, सो अभी हम लोग लैंड जो पढ़ रहे हैं इसका ये तो हम लोगों का है। इसका यूटिलाइजेशन या इसका किस तरह से हम लोग यूटिलाइज करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। इन इंडिया लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज यूटिलाइजेशन क्या करते हैं हम लोग? हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग का जो लैंड होता है वो लैंड में कहीं फॉरेस्ट होता है, कहीं पर एग्रीकल्चर होता है, वेरियस टाइप का काम होता है। तो अभी देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि इंडिया का जो लैंड यूटिलाइजेशन है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट को। फॉरेस्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग चारों तरफ अगर देखेंगे तो हम लोग क्या मिलता है? फॉरेस्ट मिलता है। तो फॉरेस्ट तो कोई एक लैंड के ऊपर होगा, तो इसीलिए ये भी एक यूटिलाइजेशन है। फॉरेस्ट हम लोग का काम में आता है तो फॉरेस्ट को भी रखना जरूरत है। इसीलिए जो लैंड में फॉरेस्ट रखा जाता है उसको भी हम लोग पकड़ते हैं। तो सबसे पहले एक लेटेस्ट डाटा है 2018 का जो डाटा है उसका अनुसार, बुक में 2008 या 9 का डाटा दिया हो लेकिन ये लेटेस्ट डाटा है। तो फॉरेस्ट में कितना लैंड यूज़ होता है इंडिया में? 28% लैंड यूज़ होता है फॉरेस्ट में। ये पार्ट है, हम लोग अगर इस पार्ट को देखेंगे, ये अगर पूरा हम लोगों का इंडिया होता है, ये जो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट कितना परसेंट है? 28% फॉरेस्ट हम लोगों को मिलता है। ओके, जो जिसमें पेड़ रहता है, प्लांटेशन होता है या नेचुरली जो प्लांटेशन होता है वहाँ पर फॉरेस्ट हम लोग को काम में आता है। तो ये 100% में 28% लैंड का कितना इसमें चल गया? फॉरेस्ट में चल गया। ओके, नाउ नाउ ये हो गया एक नंबर। सेकंड में क्या होता है? सेकंड में लैंड लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ कुछ एरिया है जो, फॉरेस्ट को तो छोड़ दिया हम लोग फर्स्ट में, सेकंड में कुछ कुछ एरिया है जिसमें हम लोग कल्टीवेशन एकदम नहीं करते हैं। वो एरिया कौन सा एरिया है? क्या क्या एरिया? उसको हम लोग लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, किसके लिए अवेलेबल नहीं है? कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। ऐसा जो एरिया है उसको हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। फर्स्ट हम लोग बांटेंगे उसको ए एंड बी। ए में क्या आएगा? लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज। लैंड पुट टू नॉट एग्रीकल्चर यूज, इसमें कितना परसेंटेज है? 11% है। 11%। एंड अदर इज बैरन और अनकल्टिवेटेड लैंड, और जिसको हम लोग वेस्ट लैंड भी बोलते हैं। एग्रीकल्चर जिसमें नहीं होता है उसको हम लोग एग्रीकल्चर के अलावा जो काम करते हैं, जैसे क्या हो गया? लैंड पुट नॉट एग्रीकल्चर यूज। जैसे लैंड पुट नॉट एग्रीकल्चर यूज इसको हम लोग देखते हैं, इसमें क्या क्या करते हैं? रोड है, बिल्डिंग्स है, रोड बिल्डिंग्स, ये सारा चीज़ के लिए भी तो हम लोग को लैंड का जरूरत है। इस सब चीज़ के लिए जो जगह छोड़ा गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। कितना परसेंट है? 11%। और सेकंड क्या होता है? सेकंड क्या है? सेकंड इसमें आता है बैरन और वेस्टलैंड, मतलब जो बंजर जमीन है या जिसमें खेती होती नहीं होता है, जो खराब जमीन सब है उससे बोला जाता है। वो कितना परसेंट है? 0.3
3%। हम लोग दो पढ़ लिए। फॉरेस्ट लैंड में कितना है, 28% है। एंड लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में कितना है, उसको दो भागों में बांटे। एक बांटे बैरन लैंड जिसमें 0.3% है, और सेकंड क्या था, लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चर यूजेज। नॉन एग्रीकल्चर यूजेज में क्या था, रोड था, बिल्डिंग था, ये सारा चीज़ था, ठीक है। थर्ड हम लोग का क्या है, अदर अनकल्टिवेटेड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड मतलब जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता है, उस तरह का लैंड। पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पर हम लोगों का जो एनिमल्स होता है वो लोगों को लिए घास या ग्रास लैंड, फिर वो लोगों को ग्रेजिंग करने के लिए भी कोई कुछ जगह होना चाहिए। उस सारा लैंड के लिए जो जगह छोड़ा गया है उसे हम लोग पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड बोलते हैं। अंडर लैंड अंडर अनकल्टिवेटेड, सॉरी मिसलेनियस, इसका मीनिंग होता है जो लैंड कुछ कुछ जो मिसलेनियस वर्क मतलब मिला जुला वर्क के लिए छोड़ा गया, जैसे जंगल भी थोड़ा सा हो गया, ग्रेजिंग के लिए भी थोड़ा सा हो गया, इस तरह का लैंड को हम लोग लैंड अंडर मिसलेनियस में पढ़ते हैं। और कल्चरल वेस्ट लैंड, इस तरह का लैंड को हम लोग क्या करते हैं, एक बार खेती करने के बाद जिसको हम लोग या एक बार कल्टीवेशन के बाद गैप दिया जाता है, 5 साल का या 5 ईयर का जो गैप होता है उसे हम लोग कल्चरल वेस्टलैंड बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम से काफ़ी पूछा जाता है इससे। फैलो लैंड मतलब कुछ कुछ जो लैंड होता है उसको एक बार एग्रीकल्चर कर देने के बाद कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, उसे हम लोग फैलो लैंड बोलते हैं। फैलो लैंड 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है करंट फैलो लैंड, फर्स्ट इज करंट फैलो लैंड एंड सेकेंड इज फैलो अदर देन करंट। ओके, करंट फैलो लैंड क्या होता है, करंट फैलो लैंड जो 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, मतलब यार 1 साल से भी कम, लेस देन 1 ईयर के लिए जो लैंड छोड़ दिया जाता है, एग्रीकल्चर नहीं किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, करंट फैलो। ओके, इसका कितना परसेंट है, 2% है। एंड अदर इज फैलो अदर देन करंट, एक लैंड को जो 1 साल से लेकर 5 साल तक जो छोड़ दिया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अदर फैलो अदर द करंट। ओके, दो तो मिला हम लोगों को, ये क्लियर। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्या होता है, इससे पहले जब हम लोग अदर अनकल्टिवेटेड लैंड पढ़े थे उसमें हम लोगों को मिला था कल्चरल अनकल्टिवेटेड जो लैंड मिला था वो कितना था, 5 साल से ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें ये फैलो लैंड में 2 पार्ट आता है, ये एक पार्ट आता है और ये एक पार्ट आता है। और जो कल्टिवेटेड वो कल्चरल कल्टिवेटेड लैंड था वो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। यूजेस पैटर्न इज नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया मीन्स ये सपोज एक लैंड है, ठीक है, इस लैंड को जब 1 साल में 1 ईयर में 1 क्रॉप होगा ही कन्फर्म है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेट सोन एरिया बोलते हैं। मतलब जो एरिया में एग्रीकल्चर होता ही है, 1 साल में एक तो होगा कन्फर्म है, उस तरफ का एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट सोन एरिया बोलते हैं। और ये कितना परसेंट है इंडिया में, इंडिया में इसका 52% है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज इस एरिया का होता है नेट सोन एरिया में। ओके, ये देखिए हम लोग देखते हैं इसमें, ये पूरा जो 100% में नेट सोन एरिया कितना है, 52% नेट सोन एरिया में आता है। एक चीज़ का कंफ्यूजन क्या होता है, नेट सोन एरिया तो हम लोग को पता चल गया कि एक लैंड होगा उसमें 1 साल में एक क्रॉप कल्टीवेशन होगा ही, उसे हम लोग नेट सोन एरिया बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर बुक में जो नहीं है वो है ग्रॉस क्रॉप एरिया। मतलब कोई ऐसा भी लैंड होता है जहाँ पर 1 ईयर में 3 टाइप का या मोर देन 3 टाइप या 2 टाइप, मतलब एक से ज़्यादा का कल्टीवेशन होता है, उस टाइप के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस क्रॉप एरिया बोलते हैं। ओके।